बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर 12 के MCQs करेंगे। जो चैप्टर 12 है हमारा साउंड का। बाकी सारा डिस्क्रिप्शन तो मैं आपको करा चुकी हूँ, इसका जितना भी क्वेश्चन आंसर थे सब समझा चुकी हूँ। मैं आज इसके आपको MCQs करवाऊंगी, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आंसर सारे मार्क करवाऊंगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं पहला MCQs क्या है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी। हमें पता है साउंड इज़ अ मैकेनिकल एनर्जी है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी इज रेंज दैट अ नॉर्मल ह्यूमन ईयर कैन डिटेक्ट। इंसान के कान के लिए नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक है। नंबर 3 देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे साउंड की अगर एयर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो, साउंड की स्पीड क्या होगी। अब इसमें इन्होंने हमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं ना, तो चारों ही रॉन्ग दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 332 मीटर पर सेकेंड, दूसरा है 34 मीटर पर सेकेंड, तीसरा है 17 मीटर पर सेकेंड और चौथा है 680 मीटर पर सेकेंड। तो इसके अंदर आएगा हम ए पे लगाएंगे और इसमें असल में 331 मीटर पर सेकेंड होती है ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। नंबर 4 है साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड एज कम्पेयर टू गैसेस बिकॉज। हमें पता है कि साउंड जो है वो उस गैसेस की निस्बत सॉलिड में ज़्यादा फास्टर ट्रेवल करती है। उसकी रीज़न क्या है? गैस मॉलिक्यूल आर क्लोजली पैक्ड, आर लूजली पैक्ड। लूजली पैक्ड तो नहीं होते, तो रॉन्ग हो गया। साउंड डज नॉट ट्रेवल फास्टर थ्रू अ सॉलिड देन अ गैस। दूसरा ये ऑप्शन देते हैं कि साउंड जो है वो सॉलिड में गैस की निस्बत फास्टर नहीं होती, ये भी रॉन्ग है। साउंड जो होती है सॉलिड में फास्टर होती है। सॉलिड मॉलिक्यूल आर पैक्ड टाइटली। सॉलिड के मॉलिक्यूल टाइटली पैक्ड होते हैं, इसी वजह से ही तेज होती है, फास्ट होती है। 4th है गैस मॉलिक्यूल मूव फास्टर। गैस के मॉलिक्यूल ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं, लेकिन इसमें रीज़न हमारे पास आएगा सॉलिड मॉलिक्यूल, क्योंकि वो पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर होती है। द 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। हवा के अंदर जो स्पीड ऑफ साउंड है वो कौन से फैक्टर से अफेक्ट होती है? पहला है ह्यूमिडिटी एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर। ये भी वॉल्यूम से कोई असर नहीं होता, हमने देख लिया। और सेकंड होता है ह्यूमिडिटी का तो होता है, लेकिन वॉल्यूम का नहीं होता। सेकंड है टेम्परेचर एंड मास ऑफ एयर। टेम्परेचर और मास ऑफ एयर का, टेम्परेचर का होता है, मास का नहीं होता, तो ये भी रॉन्ग हो गया। दूसरा थर्ड है वॉल्यूम एंड मास ऑफ द एयर। वॉल्यूम और मास का, इन दोनों का नहीं होता। 4th देखते हैं टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। यस, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर और टेम्परेचर, इन दोनों का इफेक्ट जो होता है साउंड की स्पीड पे होता है। 6 देखते हैं द सेपरेशन बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशन ऑफ द साउंड वेव इज कॉल्ड। 2 कॉन्सिक्यूटिव कॉम्प्रेशन के बीच में जितना डिस्टेंस होता है वो कहलाता है वेव लेंथ। टाइम पीरियड भी नहीं कहलाता, एम्पलीट्यूड भी नहीं कहलाता, फ्रीक्वेंसी भी नहीं कहलाता, वो कहलाता है वेव लेंथ। नंबर 7 देखते हैं द ऑर्डर ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम फ्रॉम फास्टर टू स्लोएस्ट। आपने एक ऑर्डर बताना है कि अगर मुख्तलिफ मीडियम के अंदर सबसे ज़्यादा किस में फास्ट होती है। मीडियम आपको पता है कौन कौन से होते हैं? सॉलिड होता है, गैस होता है और लिक्विड होता है। फास्टर टू स्लोएस्ट, सबसे ज़्यादा जिसमें तेज है वो सबसे पहले आना चाहिए। हमें पता है कि साउंड स्पीड ऑफ साउंड जो है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है। अब इस ऑप्शन में देखिए कहाँ पे है सबसे पहले सॉलिड, ये 3rd ऑप्शन में। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, फिर लिक्विड में होती है, उसके बाद गैस में होती है। गैस में इसकी स्पीड सबसे कम होती है। नंबर 8 जो है अल्ट्रासाउंड हैज सेवरल यूजेस इन मेडिसिन एंड इंडस्ट्री। अल्ट्रासाउंड के मेडिसिन और इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजेस हैं। विच वन हैज़ यूज ऑफ अल्ट्रासाउंड? इनमें से कौन सा अल्ट्रासाउंड का यूज़ है? एब्जॉर्प्शन नहीं, अल्ट्रासाउंड का एब्जॉर्प्शन में यूज नहीं करते। डिस्पर्जन में भी नहीं करते। मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ एयर नहीं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर मालूम करने के लिए नहीं करते, बल्कि प्री नेटल स्कैनिंग जो बच्चे की पैदाइश से पहले उसको स्कैन करते हैं, उसकी स्कैनिंग कहलाती है। द कॉज ऑफ द इको इज, एको की कॉज क्या, किस वजह से एको होता है? जब साउंड की वेव टकरा के वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, तो रिफ्लेक्शन की कॉज होता है। एब्जॉर्प्शन नहीं होता, डिस्पर्जन नहीं होता, रिफ्रैक्शन नहीं होता और रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि आवाज का पलट कर आ जाना। नंबर 10 देखते हैं विच टाइप ऑफ वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। कौन सी वेव है जो कि वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती? वो वेव जो कि मैकेनिकल होगी, वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करेगी, उसको मीडियम चाहिए। और हमें पता है इनमें से कौन सी वेव है? साउंड वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेडिएशन या एक्सरे। इसके अंदर साउंड वेव है जो मैकेनिकल वेव है और वह वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती। इसका हम एक्सपेरिमेंट भी करके आए हैं। ये हमारे सारे MCQs हो गए। अब नेक्स्ट हम इसका सेक्शन बी करेंगे, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। सारे मैं आपको देखिए समझा सारे चुकी हूँ। मैं अभी जो सिर्फ आपको इनके आंसर्स मार्क करवा दूंगी, मैंने पहले भी कराए हुए। आप जो अगर इसके समझना चाहते हो, समझने के लिए आप जो है प्रीवियस वीडियोस हैं, 2 वीडियोस बनाई है मैंने हाफ चैप्टर करके,
तो आप उनको देख लीजिएगा, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। इस सब में सिर्फ मार्किंग कराऊंगी, वरना फिर वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। और आप प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, उसमें मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करी। और प्लीज़ आप मुझे ना ऐसा करें, कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे अपनी राय दें, मुझे बताइए कि मैं पूरा चैप्टर इसी तरह एक्सप्लेन किया करूं जिस तरह मैंने ये 2 चैप्टर किए, या शॉर्टली बस करवा दिया करूं। क्योंकि आप लोग पूरी वीडियो देखते नहीं है, बहुत कम टाइमिंग की ड्यूरेशन की वीडियो जो होती है आप लोगों ने देखी होती है। तो अगर आप लोगों के लिए यूजफुल नहीं हो रही तो फिर मैं उसको शॉर्ट करके ही बना दूं, इतनी लॉन्ग ना बनाऊं। तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या इस तरह पूरा चैप्टर जो मैं आपको पूरा ट्रांसलेट करके डिस्क्राइब करती हूँ वो आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। प्लीज़ मुझे आप इसका ज़रूर आंसर कीजिएगा। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के बताती हूँ, हाउ इज़ द साउंड प्रोड्यूस, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, इसका आंसर। और दूसरा इसका पार्ट भी है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम डिस्क्राइब हाउ कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन आर प्रोड्यूस इन द एयर नियर अ सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, ये भी बताना है आपको एग्जाम्पल्स के साथ। तो इसमें इस क्वेश्चन के पार्ट 1 का आंसर हाउ साउंड इज प्रोड्यूस का हमारे पास 22 पेज पर है। पेज नंबर 22 खोल लीजिए, पेज नंबर 22 पे है। 22 पे साउंड इज, यहाँ से हम करेंगे जो मैंने आपको पहले भी मार्क कराया है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। फिर हम लिखेंगे साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस इन अ मीडियम। फिर हम लिखेंगे अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द मीडियम कॉज ऑफ ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन दैट कैरी द साउंड फर्दर अवे थ्रू द मीडियम। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपने समझना ना, प्रीवियस वीडियो देखें, मैं लिंक दे दूंगी उसमें। उसके बाद इसकी एग्जाम्पल पूछिए कि आपने ये वाली डायग्राम के साथ इसकी एग्जाम्पल देनी है ड्रम की, कि ड्रम से जब बीट कर रहे हैं तो कैसे हो रहा है। तो हम करेंगे लेट अस कंसिडर, ये उसका पार्ट बी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है और ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है। लेट अस कंसिडर द ड्रम हाउ कैन प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बाय डिस्टर्बिंग द मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट। ठीक है, नाउ वी कैन कंसिडर the compression and refraction of sound waves are due to the slight change in the air pressure। अब हम देखते हैं कि एयर के प्रेशर की वजह से जो है थोड़े कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन पैदा हो गए हैं। अब ये इसके बाद हम यहाँ से लिखेंगे दिस राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ एयर प्रेशर, ये जो फॉलिंग और राइजिंग एयर प्रेशर हुआ है, टेक प्लेस कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज ड्रम प्रोड्यूस अ साउंड। ये इसी तरह आगे चलता जाता है जब और साउंड प्रोड्यूस होती जाती है। थस वी कैन इलस्ट्रेट द रीजन वेयर द साउंड ट्रेवल थ्रू द एयर। इस तरह हम बता सकते हैं कि कहाँ पर एयर में साउंड ट्रेवल कर रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। ठीक है, मैंने आपको मार्क करवा दिया, ये भी आएगी। और ये इसकी ये पुराना का लगा हुआ है ना, मैं अभी जो बता रही हूँ, अभी ये इसका आंसर यहाँ तक है और फिर यहाँ से यहाँ तक है, दिस से लिखे एयर तक। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है वाई आर साउंड वेव्स रिफर्ड टू एज मैकेनिकल वेव। साउंड वेव मैकेनिकल वेव क्यों कहलाती हैं, इसका पार्ट ए ये है। और बी है साउंड रिक्वायर्स अ मटेरियल मीडियम फॉर इट्स प्रोपेगेशन, साइट एंड एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट। साउंड जो है मैकेनिकल वेव है और इसको मीडियम चाहिए, इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट करें। ये भी मैंने आपको पूरा बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है पिछली वाली वीडियो में, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको मार्किंग कराती हूँ इसकी। इसका सबसे पहले हम इसके पार्ट ए का जो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए है वो उसका आंसर यहाँ से साउंड से स्टार्ट करेंगे। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव दैट नीड अ मटेरियल। आप पेज नंबर 23 निकाल लीजिए, पेज नंबर 23 पे। ठीक है, अब देखें, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। साउंड इज अ मैकेनिकल वेव दैट नीड अ मटेरियल मीडियम सच एज गैसेज, लिक्विड, सॉलिड टू प्रोपेगेट। उसके बाद यहाँ से लिख लेंगे हम, ये पूरा लिखेंगे यहाँ से, पूरा यहाँ से वैक्यूम तक आएगा। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ते हैं ड्यू टू द वाइब्रेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल ऑफ मीडियम दैट ट्रांसपोर्ट साउंड वेव इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। बस यहाँ से यहाँ तक आ गया। उसके बाद जो इन्होंने इसका पार्ट बी कहा था एक्सपेरिमेंट का, तो एक्सपेरिमेंट का हम यहाँ से लिखेंगे डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट की हेडिंग डालेंगे। फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, टेक से लेके जो है पूरा लिखना है और जहाँ जहाँ यू है वहाँ वी कर देना है और व्हाट हैपेंड और ये सब काट देंगे। ठीक है, अब मैं पढ़ती जाती हूँ, सिर्फ मैं आपको एक बार पढ़ के बताऊंगी। टेक एन इलेक्ट्रिक, समझना है तो फिर प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। टेक एन इलेक्ट्रिक बेल एंड एयर टाइट ग्लास बेल जार एंड देन सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार, कनेक्ट द जार इन अ वैक्यूम पंप। When we switch on the electric bell, we can hear the sound of the bell coming from the inside air, from inside air and glass material. Now start the vacuum pump. As the air in the jar gradually pumped out, the sound become fainter. Although the same current is passing through the bell and hammer that strike that gong. हैमर जो है गोंग को टकरा रहा है। आफ्टर अ वाइल वी विल हेयर, देखें यू की जगह वी कर दिया, वी विल हेयर द फेंटेस्ट साउंड व्हेन देयर इज लेस एयर। उसके बाद ये थोड़ा सा छोड़ दिया, व्हाट हैपन। फिर हम यहाँ से लिखेंगे व्हेन
एयर इज कम्प्लीटली रिमूव्ड, यहाँ तक लिखिए, फिर यहाँ से लिखें द इलेक्ट्रिक बेल स्टिल प्रोड्यूस अ साउंड बट वी कैन नॉट हेयर इट बिकॉज द साउंड वेव ऑलवेज नीड अ मीडियम टू प्रोपेगेट। यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है जी। ये लाइन करके और फिर ये लाइन करेंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन 3 है, पार्ट ए है डिस्टिंग्विश बिटवीन म्यूजिकल साउंड एंड नॉइस, और इसका पार्ट बी है एक्सप्लेन हाउ नॉइस इज हार्मफुल टू ह्यूमन। सबसे पहले हम देख लेते हैं म्यूजिकल साउंड और नॉइस में डिफरेंस। पहले भी बता चुकी हूँ, फिर एक बार और बता देती हूँ आपको। म्यूजिकल साउंड क्या है? द साउंड विच हैज कंट्रोल पिच एंड क्वालिटी एंड हैज अ प्लेजेंट इफेक्ट ऑन आवर हियरिंग सेंसेशन इज कॉल्ड म्यूजिकल साउंड। तो ऐसी साउंड जो कि प्लेजेंट इफेक्ट डालती है हमारे कानों पे और जिसकी कंट्रोल पिच एंड क्वालिटी होती है वो म्यूजिकल साउंड कहलाती है। एग्जाम्पल हमने दे दी है, वायलिन है, ड्रम है, चिरपिंग ऑफ बर्ड है। उसके बाद हम देख लेते हैं उसका जो है सेकंड क्या है, नॉइस। नॉइस क्या होती है? Noise है the sound which does not have controlled pitch and quality has an unpleasant effect on our ears is called noise। ठीक है, ऐसी साउंड जो कि अनकंट्रोल हो, कंट्रोल पिच और क्वालिटी ना हो, अनप्लेजेंट इफेक्ट डाले, वो नॉइस कहलाती है। इसकी एग्जांपल है अलार्म्स हो गए, लाउड हॉर्न्स हो गए, नॉइस ऑफ मशीनरी हो गई। अब इसका जो पार्ट बी है हमारे पास, एक्सप्लेन हाउ नॉइस इज हार्मफुल टू ह्यूमंस, इसका हमारे पास आंसर है पेज 31। पेज 31 निकाल लीजिए, मैं आपको मार्क करा देती हूँ। 31 पे यहाँ से देखिए आप, द एक्सेसिव से लेके अकर्स तक आएगा, ठीक है। ये 3B का आंसर है, देख ले मैं पढ़ लेती हूँ। द एक्सेसिव नॉइस लेवल हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ एज दे कैन कॉज कंडीशंस। एक्सेसिव नॉइस लेवल जो होता है वो हार्मफुल इफेक्ट डालता है ह्यूमन हेल्थ पे, और उससे कौन सी कंडीशंस पैदा होती हैं? सच एज स्ट्रेस एंड डिस्टर्ब कंसंट्रेशन। स्ट्रेस हो जाता है और डिस्टर्ब कंसंट्रेशन होता है। ओवर टाइम हियरिंग, और वक्त गुजरने के साथ हियरिंग लॉस, सुनने की सलाहियत खत्म हो जाती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। अग्रेशन, हाइपरटेंशन एंड हाई स्ट्रेस लेवल कैन अकर। ये सब ये हाई स्ट्रेस लेवल और हाइपरटेंशन, अग्रेशन हो जाता है। यहाँ तक इसका आंसर आएगा द एक्सेसिव से। 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन द क्वालिटी और टिम्बर ऑफ द साउंड। तो क्वालिटी और द टिम्बर ऑफ द साउंड जो है उसका आंसर हमारे पास है पेज नंबर 30 पर। क्वालिटी इट इज डिफाइंड एज द कैरेक्टरिस्टिक of sound by which we can distinguish between two sound of the same loudness and pitch। बस यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर आएगा। पार्ट 2 देखते हैं इसका। Is it possible that two or more waves from different musical instrument combine to form a single wave? तो इसका आंसर आप लिखिए, if two or more waves from different instrument combine we will get a single wave form। ठीक है, जब दो मुख्तलिफ वेव्स मिलेंगी तो एक नया वेव फॉर्म मिलता है, सिंगल वेव फॉर्म विथ 2 ओवरटोन्स, जो दोनों की ही टोन्स को मिला के एक नई टोन बनती है। जैसे इसकी एग्जांपल इस तरह से थी कि अगर ऐसे इन्होंने बनाई थी ना इस तरह, और उसको वो मिल रही है एक इस तरह की वेव के साथ, तो एक मैंने ऐसे ही बना रही हूँ रफली, ठीक है, ये कोई वो पैटर्न नहीं है। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर एक नया वेव फॉर्म बना लिया, देखिए बिल्कुल एक नया बन गया। बस इसी को कहते हैं वेव फॉर्म सुनना। ठीक, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वाई इज द स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर इन सॉलिड देन इन लिक्विड और गैस। हमें पता है क्यों होती है सॉलिड, इसका आंसर हम बताते हैं आपको। द स्पीड ऑफ साउंड ग्रेटर इन सॉलिड देन लिक्विड और गैस बिकॉज द मॉलिक्यूल्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे ट्रांसफर एनर्जी फास्टली, साउंड एनर्जी वेरी फास्ट। इसका बी पार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पार्ट बी आप देख लीजिए, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, प्लीज इसको शॉर्ट मत कीजिएगा, ये लॉन्ग ही करिएगा। इसका मैं मार्क करा चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार और बताती हूँ। द फैक्टर्स इफेक्ट ऑन स्पीड ऑफ साउंड, आप ये हेडिंग देखिए, फिर आप देखेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको मार्क करा रही हूँ, वहां से करिएगा। टेम्परेचर इज ऑल्सो कंडीशन दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड। उसके बाद आप यहाँ से लिखिए मॉलिक्यूल्स से। मॉलिक्यूल्स ऑफ द मीडियम एट हायर टेम्परेचर हैज मोर एनर्जी, thus they can vibrate at higher rate. As the molecule vibrate faster, sound wave can travel more quickly। ठीक है, ये तो हमने इसका इफेक्ट बता दिया। उसके बाद हम आगे भी लिखेंगे the speed of sound at temperature T in the air will be equals to 331 multiplied by √T upon 273 Kelvin। उसके बाद आप यह लिखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड, यहाँ से द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, thus the temperature of air increase so the speed will also increase। यहाँ तक ये हो गया इसका पहला।
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसको शॉर्ट नहीं कीजिएगा और ये मैंने अभी सिर्फ मार्किंग कराई है और अगर समझना है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। इसके बाद हम करते हैं इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का इफेक्ट यहाँ से लिखेंगे, ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर। फिर हम लिखेंगे द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन द एयर रिप्लेस ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस दैट रिड्यूस द डेंसिटी ऑफ द एयर because the molecular mass of water is 18 and which is less than oxygen molecule is 32 and nitrogen molecule is 28. The speed of sound in gases are inversely related to the square root of its density. Density V will be inverse proportion to 1 upon under root density का ये साइन है, ठीक है। Thus the humidity increase, the density of the air decrease and the sound travel faster. ये यहाँ तक इसका पूरा का पूरा आएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड एको, और इसका पार्ट ए है ये और बी है। एक्सप्लेन द वर्किंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सोनार। सोनार की एप्लीकेशन बतानी है। हाउ कैन डिफेक्ट इन अ मेटल ब्लॉक बी डिटेक्टेड यूजिंग अल्ट्रासाउंड, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। देखें कि जो हमने अल्ट्रासाउंड के दो पढ़े थे ना यूजेस एप्लीकेशन, ये 2 एप्लीकेशन इसमें पूछी है। सोनार पूछी है और दूसरी पूछी है इन्होंने हमसे वो जो मेटल में डिटेक्ट करते हैं वो वाली, ठीक है। ये दोनों करते हैं। पहले एको की डेफिनेशन कर लेते हैं। एको की डेफिनेशन हमारे पास है पेज नंबर 32 पे। पेज नंबर 32 पे हम देखेंगे द रेपिटेशन ऑफ द साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज एको। बस इतना ही काफी है। हाँ, यहाँ तक यहाँ से लिख सकते हैं। फॉर हियरिंग क्लियर एको द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड शुड बी हाफ ऑफ द डिस्टेंस। बस इतना काफी है। उसके बाद हम कर लेते हैं अल्ट्रासाउंड के यूजेस। क्वालिटी कंट्रोल पूछे और एक सोनार पूछा है। सोनार बता देती हूँ। सोनार इज एक्सटेंसिवली यूज इन मरीन एप्लीकेशन। इन दिस मेथड द ट्रांसमीटर सेंड out ultrasound pulses and measures the time it takes for the pulses to reflect off the distant object and return to the source of the transducer. The position of that object can be identified and its movement can be tracked. पूरा ही आएगा ये। और इसके आगे पढ़ेंगे हम। दिस टेक्निक इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी बेड्स एंड लोकेट द ट्रैक ऑफ द सबमरीन एट सी। बस यहाँ तक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ से ये पूरा आएगा सोनार से। दूसरा है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल हम यहाँ से लिखते हैं। Ultrasound has higher penetrating power due to its very high frequency. Thus, ultrasound also used to detect crack, cavities, flaws in metal and concrete block. उसके बाद हम करते हैं अब यहाँ से, ठीक है। ब्लॉक के बाद यहाँ से करते हैं। अल्ट्रासाउंड वेव्स पास थ्रू द मेटल ब्लॉक एंड डिटेक्टर्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट द ट्रांसमिटेड वेव्स। इफ देयर इज एनी डिफेक्ट द अल्ट्रासाउंड विल बी रिफ्लेक्टेड इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ द डिफेक्ट। ये हमारा क्वेश्चन हो गया पूरा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन है नंबर 7। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। इंफ्रासोनिक करनी है, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ हियरिंग करनी है और अल्ट्रासाउंड करनी है। देखें पेज नंबर 33 पे हमारे पास ये रही तीनों के तीनों। अल्ट्रासाउंड की यहाँ से द साउंड विथ फ्रीक्वेंसीज अबव द अपर लिमिट ऑफ द ह्यूमन रेंज ऑफ द ऑडिबिलिटी इज नोन एज अल्ट्रासाउंड। उसके बाद सेकंड है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, द रेंज ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ साउंड दैट अ पर्सन कैन हियर इज कॉल्ड द रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी और द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, यहाँ तक, ठीक है, द रेंज से। Third, infrasonic. The sound with frequency is below the lower limit of the human range of the audibility is known as infrasonic. Sound से लेके infrasonic तक हमारे हो गए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। हाउ इज अल्ट्रासाउंड यूज फॉर क्लीनिंग। देखें अल्ट्रासाउंड के पहले 2 यूज इधर करवाए थे, अब 2 एप्लीकेशन इधर होंगी। अल्ट्रासाउंड की क्लीनिंग में पूछा है और उसका पार्ट जो है हमारे पास सी जो है एक्सप्लेन 2 एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड दैट आर यूज इन हॉस्पिटल फॉर मेडिकल इमेजिंग। मेडिकल इमेजिंग के लिए अल्ट्रासाउंड के 2 यूजेज, वो भी 2 ही उसमें बताए थे, हमें वही दोनों करने। ये 34-35 पे है पेज। अच्छा, ये 7 का ही पार्ट है, ये कोई 8 क्वेश्चन नहीं है, 7 का ही पार्ट है। ए में ये सारे पार्ट थे, बी और सी ये है। तो सबसे पहले हम अल्ट्रासाउंड का क्लीनिंग वाला देख लेते हैं और फिर हॉस्पिटल वाला देख लेते हैं। क्लीनिंग वाला जो है यहाँ से है। अब ये पूरा ही लगेगा, ये मैं इसलिए रीड नहीं कर रही, ये पूरा करना है क्लीनिंग का, ये शॉर्ट हो नहीं सकता, ठीक है। क्लीनिंग का आप यहाँ से यहाँ तक करें। उसके बाद उन्होंने 2 यूज पूछे मेडिकल में। मेडिकल में एक इकोग्राफी होता है और एक अल्ट्रासोनोग्राफी होता है। इसको शॉर्ट कर देते हैं। इकोग्राफी का आप पूरा लिखिएगा यहाँ से यहाँ तक, ये शॉर्ट नहीं होगा। और ये थोड़ा बड़ा है। अल्ट्रासोनोलॉजी, अल्ट्रासोनोलॉजी का आप लिखें इट से लेके यहाँ प्रेगनेंसी तक और फिर इन दिस लिख लें, यहाँ से लिख लें यहाँ तक। ये मेथड है वैसे पूरा इसका। अब मैं इसको थोड़ा सा रीड कर देती हूँ, इसमें बीच में थोड़ी सी लाइनें छोड़ी हैं बस। और चाहे तो आप थोड़ा सा, एक तो ये एग्जाम्पल वगैरह ये फिगर हटा दीजिएगा, ठीक है।
इसको शॉर्ट करना चाहें तो आप और कर लें, लेकिन मेरे ख्याल में ये ज़रूरी है इतना। इट इज़ अ टेक्निक दैट यूजेस एन इंस्ट्रूमेंट अल्ट्रासाउंड स्कैनर। दिस स्कैनर यूज हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड टू एग्जामिन द फीटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यहाँ से आगे करेंगे। इन दिस टेक्निक द साउंड वेव पेनिट्रेट द बॉडी एंड हिट द बाउंड्रीज बिटवीन टिश्यूज, बिटवीन फ्लूइड एंड सॉफ्ट टिश्यूज, बोन्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज and get reflected an area where their tissues density changes. ठीक है। The instrument calculate the distance from the probe to the tissues of the organ boundaries using the speed of the sound in tissues and the time to return of each echo. These pulses are then converted into electrical signal and used to create a two-dimensional images of the organ. ये समझाया मैंने, कुछ नहीं, सिर्फ रीड करा है। ठीक है, यहाँ से प्रेगनेंसी तक और इनसे लेके ऑर्गन तक आप करेंगे। ये आपके सारे क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल करा दूंगी। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक भी कर दिया करें, लाइक करके जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर लें। अल्लाह हाफिज़।